नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बच्चों क्लास 3 का चैप्टर 8 हिंदी सेकेंड में करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो आज बेसिकली हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम बच्चों हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा क्या था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उसी तरह सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सीता खाना बना रही है, ठीक है, और अगर हम लोगों को सीता की जगह सीता अगर नहीं कह रहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वह खाना बना रही है। तो जो वह हुआ, सीता की जगह पर हम लोगों ने वह का जो प्रयोग किया वह हमारा संज्ञा होता है। यानी बेसिकली संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से संज्ञा होते हैं। जैसे मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, मैं अपने आप को मैं कह रही हूँ। मैं, तुम, हम, वे, वह, तुम्हारा, आपका, हमारा, ये सब हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। तो अब जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब हम लोग जिस भी शब्द जिसके लिए हम लोग पुरुष, प्राणी का बोध कराने के लिए अगर हम लोग किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, हम, ठीक है, या वे, ठीक है, वो, उसको, ये सब हम लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो अब आता है आपका इसके बाद, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ही ले लें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ या मैं पत्र लिख रही हूँ, तुम चित्र बना रहे हो, वह खाना बना रही है, वे खेल रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि वे, तुम, मैं, हम, ये सारी चीजें। अब आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि निश्चय का अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज के लिए श्योर हों, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग कह रहे हैं, इसमें क्या कौन से शब्द होते हैं, कुछ शब्द आपको कॉमन मिलेंगे बच्चों। जैसे कि देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। अब जैसे कि ये मैंने घड़ी पहनी हुई है तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये घड़ी मेरी है, ये घड़ी आपकी नहीं है, ये घड़ी निश्चित तौर पे मेरी है। तो ये तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया, ठीक है। ये घर मेरा है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये घर मेरा है, ये बात निश्चित है। तो ये इस तरह के जैसे शब्द अगर आते हैं तो ये हमारा निश्चित वाचक सर्वनाम में चला जाता है। अब आता है हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय जो होता है, अनिश्चय का मतलब होता है कि कुछ निश्चित नहीं है, ठीक, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर दरवाजा बंद है आपका सपोज और कोई बाहर नॉक कर रहा है तो आपको कैसे पता कि कौन है, आपको पता नहीं, क्योंकि दरवाजा तो बंद है। तो आप क्या कहोगे, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। तो ये जो कोई शब्द है, हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकता है वो दूध वाला, हो सकता है वो आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है कि कोई अनजान आदमी हो, तो वो कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई शब्द हम लोग जैसे प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका अनिश्चित में आ जाता है। अब जैसे कि कुछ, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ, अब वो शायद मक्खी हो, मच्छर हो या किसी अन्य तरह की कोई चीज पड़ गई हो, है ना, या बिस्किट ही टूट के पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है कि क्या है वो। तो ये हो गया आपका अनिश्चित। अब बचता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या होता है कि जब हम दो बातों का आपस में संबंध बताते हैं तो ऐसी जगह पे जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, यहाँ पर पढ़ने का संबंध पास होने से बताया जा रहा है कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तभी पास होगे, यानी अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। पढ़ने का
आपका संबंध किससे कराया जा रहा है, पास होने से, तो यहाँ पे जो और वह, ठीक है, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। अब एक आता है कि जैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा, ये भी आपका सर्वनाम में आ जाएगा। अब जैसे ये भी हो सकता है कि जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वह लाओ, ठीक है, तो जो पुस्तक खरीदी थी पिताजी ने, तो उसका संबंध हम लोग कहाँ से बताए, वह लेकर आओ, उसी को लेकर आना है, मतलब और किसी और को नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं, ये सब जब हम किसी चीज से किसी का संबंध बताते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे को हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह आपके ये जो 4 टाइप ऑफ सर्वनाम थे, ये मैंने आपको बता दिए। पुरुषवाचक, जब हम लोग पुरुष, और उसके बाद जब हम लोग किसी व्यक्ति या प्राणी का या पुरुष का बोध कराने के लिए हम लोग जब सर्वनाम का यूज करते हैं। निश्चयवाचक, जब किसी निश्चित चीज के लिए। अनिश्चय, जब हम निश्चित ना हो कि क्या है चीजें। और संबंध, जब हम लोग किसी चीज का संबंध बताने के लिए करते हैं। तो इसके जो भी नोट्स और बाकी सारी चीजें होंगी और एक्सरसाइजेस वगैरह होंगे, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि आपको इन सब चीजों को करने से पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसे कॉपी में करिएगा अपने। धन्यवाद।